देखें सवाल नंबर विविध प्रश्नमाला का 10वां सवाल देखें। ये चौथी एक्सरसाइज के ही विविध का सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ लिखा हुआ आलेखी विधि से हल कीजिए। मैंने पहले बताया था कि आलेखी विधि बोले या ग्राफी विधि बोले, दोनों का मतलब एक ही, यानी ग्राफी बनाना है तथा यहाँ पर ए का मान भी बताना है हमें, ठीक है। जबकि यहाँ पर हमें एक्स और वाई के मान रखने के लिए एक समीकरण दिया है 4x + 3y = a। इस समीकरण में हमें मान रखना है, ठीक है। पहले हमें यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड दोनों समीकरणों को हल करना है। पहले समीकरण फर्स्ट लेते हैं हम, x + 3y = 6। ये बच्चों अच्छी तरह करना है क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है और एग्ज़ाम में ज़्यादातर इन्हीं सवालों को दोहराया जाता है। हाँ, एक बात ध्यान रखना, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ आपको a और आपके एग्ज़ाम में आ जाए p, तो आप देखें सर ने तो अपन को a पढ़ाया और यहाँ पर आ गया p, तो यहाँ a p अल्फ़ाबेट कुछ भी आ जाए सेम ही बात है। यहाँ संख्या चेंज हो गया है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर सवाल लिखा हुआ समीकरण फर्स्ट x + 3y। तो देखो बेटा इधर जब भी बराबर में संख्या होती है तो पक्षांतर होती है, नहीं होती, बिल्कुल पक्षांतर होती है। तो ये प्लस की है, जब उधर आएगी बराबर में तो ये आएगी माइनस की, प्लस की उधर जाके माइनस में, ठीक है। यहाँ अगर कोई संख्या होती है तो नीचे आ जाती है बटे में भाग में, यहाँ कोई संख्या नहीं तो उसको यहीं छोड़ दें। तो हम इस समीकरण को कितनी बार लिखते हैं? 3 बार। x = 6 - 3y एक बार, x = 3y 2 बार, x = 6 - 3y। अब देखिए बेटा ये संख्या बटे में नज़र आ रही है आपको, ये संख्या बटे में नहीं है। तो जब भी बटे में संख्या नहीं हो तो आप सिर्फ एक मान याद कर ले, 0 1 2, बिना देखे बिना सोचे सिर्फ यही मान रख दें आप, ठीक है। y = 0, y = 1, y = 2। ये कंडीशन कब लगाई जाएगी? जब संख्या बटे में नहीं हो। तो हम यहाँ लिखेंगे 6 ऐसे कैसे आएंगे, 3 ऐसे कैसे आएंगे, और 3 और y के बीच में हमेशा गुणा का निशान है, यहाँ 0 आ जाएगा। तो जब 3 को 0 से गुणा करेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। 6 में से 0 घटाएंगे तो 6 ही आएगा, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर देखें वापस x ऐसे का, सिर्फ हमें y हटाना है और बाकी संख्या ऐसी आ जाएगी। 6 ऐसे कैसे आ जाएगा, 3 ऐसे कैसे आएगा, y हटाएंगे तो y की जगह रख देंगे 1, पहले क्या करेंगे गुणा, 3 एकम 3, और 6 में से 3 जाएंगे तो क्या बचेंगे 3। तो कितने ले ली हो रहा है सवाल। अब हमें y की जगह क्या रखना है, 2 रखना है। 3 को 2 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, और 6 में से 6 घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा 0। तो देखिए बड़ा आसान सवाल है। 6 ऐसे कैसे उतार लें आप, -3 × y उतरेगा या 2 आएगा। अब आप बताएंगे कि y की जगह सर 2 उतारेंगे, बिल्कुल y की जगह हम 2 उतारेंगे। 6 से कैसे आएगा, अब 3 को 2 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 6 में से 6 गए तो कितने बचेंगे 0, ठीक है। ये हमारा समीकरण 1 हो गया। कैसे करा, यहाँ y का मान 0, यहाँ y का मान 1, यहाँ y का मान 2। यहाँ पर हमने डायरेक्ट 0 1 2 क्यों रखा, क्योंकि यहाँ पर बटे में संख्या नहीं थी। वापस समझे, जब भी बटे में संख्या नहीं हो तो आप y का मान डायरेक्ट ही 1 2 0 1 2 रख सकते हैं। अब समीकरण सेकंड ये रहा आपका 2x - 3y = 12, ठीक है। ये आपका समीकरण है सेकंड, ओके। अब देखें फिर बराबर में 12 आ गए तो ये पक्षांतर होंगे, उस तरफ 12 के पास जाएगी संख्या, तो ये माइनस की है। तो आप बताएं हमें, जब माइनस की संख्या पक्षांतर होती है तो क्या करते हैं। आप बताएंगे कि सर माइनस की संख्या जब उधर ही आएगी तो प्लस की होगी, बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर, कि माइनस की संख्या जब उधर आएगी तो प्लस की होगी। अब बताएं क्या होगा, एक संख्या, ये संख्या गुणा में, जब ये संख्या उधर जाएगी बराबर में तो ये संख्या कहाँ में जाएगी, भाग में, क्योंकि एक गणित की और इंग्लिश की, यानी एक अचर और एक चर, यानी इंग्लिश और गणित की संख्या जब भी आपस में मिली हुई होती है वो गुणा में होती है, और जब बराबर में जाती है तो भाग में यानी बटे में आती है। अब इसे 3 बार लिखेंगे अपन, x = 12 + 3y बटे 2, x = 12 + 3y बटे 2, x = 12 + 3y बटे 2, ठीक है बेटा। अब देखें इधर, अब जब भी बटे में संख्या आएगी तो पहली संख्या सोचेंगे, बाकी को सोचने की ज़रूरत नहीं है, उसकी लिए शॉर्ट ट्रिक बना रखी है अपन ने। अब देखें मैंने हमेशा बताया था यहाँ पर y का मान जब भी रखेंगे हम तो किससे स्टार्ट करेंगे, 0 से, ओके। अगर हम यहाँ y का मान
0 रखते हैं तो हमें फिर यहाँ पर जो भी संख्या होगी वो गुणा होगी हमेशा, ये डबल संख्या हमेशा गुणा होती है। तो 3 को अगर हम 0 से गुणा करते हैं रखकर, यानी हम y का मान यहाँ 0 रखेंगे, तो जब हम y का मान 0 रखेंगे तो 3 को 0 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा 0, तो बचेगा क्या यहाँ 12। तो बताओ बेटा 2 के पहाड़े में 12 आते हैं? आप बताएंगे बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल सही जवाब है आपका, 2 के पहाड़े में 12 आते हैं। तो यहाँ y का मान रखेंगे हम 0। ठीक है, तो सवाल करेंगे हम, सारी संख्या ऐसे आएगी, बस y को हटा देंगे और इस y की जगह के ले लेंगे 2, y की जगह के ले लेंगे 0 और ये 2 ऐसे कैसे आएंगे बराबर 12 के 12, 3 को 0 से गुणा करूँगा तो 0 आएगा। ठीक है, अब कितने बचेंगे 12 और 2 के पहाड़े में 12 कितनी बार आते हैं 6 बार। ठीक है, 2 छिक्के 12, तो यहाँ पर आ गया 6 बार। ठीक है, अब बताओ ये y का मान कैसा आएगा, क्योंकि हमने पहले भी पढ़ा है सवाल। तो आप बताएंगे सर एक ऊपर वाली संख्या और एक नीचे वाली संख्या, जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो इस y का मान आ जाएगा। तो 0 में 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 2, वेरी गुड। तो y का मान आ गया यहाँ पर 2। ठीक है, कैसा आया, एक ऊपर वाली संख्या और एक नीचे वाली संख्या जोड़ेंगे तो अगला मान आ जाएगा। 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6। अब बताओ 12 में 6 जोड़ेंगे तो जाएंगे 18। 2 के पहाड़े में 18 कितनी बार आते हैं 9 बार। अब मैं चाहूँगा कि इस y का मान आप बताएं कैसा आएगा। तो आप बताएंगे कि सर एक ऊपर वाला इस y का मान और एक नीचे वाला, जब इन दोनों को जोड़ेंगे ऊपर वाला और एक नीचे वाला तो 2 और 2 कितने होंगे 4। देखो इस y का मान कैसा है, एक ऊपर वाला y का मान और एक नीचे रखा था, जो ऊपर नीचे वाली संख्या जोड़ी तो 2 आ गए और इन दोनों को जोड़ा तो 4 आ गए। वो तो वैसे भी सवाल को अपन रुक रुक के समझा रहे हैं, जब आप 1-2 बार निकालेंगे तो खटक 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 तुम संख्या लिख सकते हैं। 12 ऐसे क्या देंगे, 3 के पहाड़े में 3 को 4 से गुणा करेंगे, 3 चौक 12 और 12 और 12 कितने होते हैं 24। तो 24 को कैसे काटेंगे, अलग करके 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई 12। ठीक है, अब हम इनका बॉक्स बना लेंगे। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका। हमारे दोनों समीकरण हल हो चुके हैं, अब इन दोनों समीकरणों का हम बॉक्स बना लेंगे। ये बॉक्स बन गए, आराम आराम से बार बार निकालें इस सवाल को। इस सवाल को जितना हो सके उतनी बार निकालेंगे, इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ x का मान क्या आया था अपने पास 630, 630। y का मान क्या आता है 012, 012। ठीक है, अब यहाँ पर y के मान क्या क्या है हमारे पास, एक तो अब हम दूसरा बॉक्स बनाएंगे। देखें यहाँ x का मान क्या है, ये रहा x का मान 1, x का मान 6। ठीक है, यहाँ पर x का मान ये रहा 9। ठीक है, यहाँ x का मान क्या है 12। ठीक है, y का मान क्या आ गया 0 2 4। एक तो ये आ गया 0 2 एंड 4, 0 2 4। ठीक है, हमें अब इसकी ज़रूरत नहीं है, अब हम इस पर ग्राफ बनाएंगे। अब देखें हमारे पास दोनों समीकरणों के फर्स्ट और सेकंड दोनों बॉक्स आ चुके हैं। ठीक है, पहले फर्स्ट बॉक्स के निशान लगाते हैं अपन पॉइंट। अब देखो यहाँ पर अगर देखा जाए तो हमारा आंसर शुरू में आ गया 6 और 0, 6 और 0। तो आप चाहो तो इसे 2 बार भी निकाल सकते हैं और आप चाहो तो 3 बार भी। 3 बार यहाँ 3 पॉइंट भी लगा सकते हो इसमें और 2 पॉइंट भी लगा सकते हो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर 6 कैसे लेंगे, आमने सामने 6, ये रहा 6 के सामने कितने 0। तो यहाँ पर 6 के सामने 0 आ गए, इसलिए हमें ऊपर नहीं जाना, हमें 6 पे रुक जाना है। अगर 0 के अलावा यहाँ संख्या और दूसरी संख्या होती तो हम ऊपर की तरफ बढ़ते। जैसे अगले सवाल में देखो x का मान क्या है प्लस के 3, ये रहे प्लस के 3, और y का मान क्या है प्लस का 1, प्लस का y ऊपर है, तो 3 से 1 कदम यानी 1 कदम ही बढ़ेंगे। क्यों बढ़ेंगे, क्योंकि 3 के सामने 1 ही है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो x का मान क्या है 0, इससे तो भूल जाओ। अब y का मान देखो क्या है यहाँ पर 2, तो ये रहा 2।
ये 2 आ गया। ठीक है, अब इस लाइन को इस लाइन से मिलाओ, तो इस लाइन को इस लाइन से मिला दिया है। ठीक है, अब हम समीकरण सेकेंड करेंगे। अब देखो इसके अंदर भी 6 और 0, इसमें भी 6 0। तो देखो कैसे, यहाँ पर x का मान प्लस के 6 ये रहे और y का मान क्या है 0, इसलिए हमें इसे यहीं रोक देना है क्योंकि इसके सामने 0 आ गई। अगर इसके सामने 0 नहीं आती तो ही हम आगे बढ़ते हैं। आगे देखें, x का मान क्या है 9, ये रहा प्लस के 9, और y का मान क्या है 2। तो 9 से कितने कदम ऊपर चढ़ेंगे बताएं? बिल्कुल 2 कदम चढ़ेंगे ऊपर। निशान सीध में लगे, और आप तो स्केल से बनाओगे तो और करेक्ट आएगा इसका आंसर। अब देखो यहाँ पर x का मान क्या है 12, ये रहे 12, और y का मान क्या है प्लस के 4। तो बताओ कितने कदम चलेंगे अपन ऊपर? 4 कदम, यानी 12 के सामने। ठीक है, तो एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये। क्यों 6 0, ये रहा 6 वाला। ठीक है, तो ये हमें कहाँ आके मिला? ये 6 और 0 पर। ओके, और ये हमारा कौन सा पॉइंट है? 0 और 2 वाला। ओके, ये कौन सा पॉइंट है हमारा? 3 और 1, ये रहा 3 और 1। ठीक है, ये कौन सा पॉइंट है अपना? ये पॉइंट है अपना 9 और 2, ये वाला। ठीक है, ये कौन सा पॉइंट है? 12 और 4। ठीक है, ये हमने पॉइंट लिख दिए। एक लाइन तो हमारी ये आई थी, ठीक है, और एक लाइन ये आई थी। इस लाइन का समीकरण ये रहा फर्स्ट का, x प्लस 3y बराबर 6। ठीक है, और ये दूसरा समीकरण ये रहा हमारा 2x माइनस 3y बराबर 12। ये हमारा कंप्लीट सवाल हो चुका है। यहाँ पर हमें x का मान मिल गया 6, y का मान मिल गया 0। ये कौन सा हल हुआ? अतः ये एक द्वितीय हल है। ठीक है, अब यहाँ पर एक सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि हमें यहाँ पर इस समीकरण को भी हल करना है। बहुत इजी सा तरीका है, तो देखें इधर 4x प्लस 3y बराबर a। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दें, हमारे पास यहाँ x का मान क्या आया था 6, तो यहाँ पर हम x की जगह क्या वैल्यू आई है हमारे पास 6, तो 6 रख देंगे। और y की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0, तो 0 रख देंगे। तो 6 को 4 से गुणा करेंगे 6 चौक 24, 3 को 0 से गुणा करेंगे क्या आएगा 0। तो 24 में 0 जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या a का मान क्या आ जाएगा 24। तो हमारे पास a का मान क्या आ गया 24। आप पैमाना भी मान सकते हैं। पैमाना क्या मानेंगे हम? x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। क्यों? क्योंकि हम x को भी कहाँ से शुरू कर रहे हैं 1 से। y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर, आप बताएं क्या सेंटीमीटर? वही, बिल्कुल वही आएगा जो हमारे यहाँ x पे आया वही y पे आया, तो इसको भी हमने x से ही शुरू किया, 1 इकाई। उतार लें। आज हमने विविध का क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ा है। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, बोर्ड में ज़्यादातर आने के चांस है। इस सवाल को घर पे बैठ के ज़्यादा से ज़्यादा हल करें, और इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम आए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज़।